अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की 3 ज़रूरी खबरें शेयर करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। और पहले से ही आप लोगों को बता दे कि हमारा पहला खबर होगा एक नए मुखालिफे के हवाले से, और हमारा दूसरा खबर आउटपास के हवाले से है जो गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की रह रहे हैं उन्होंने के लिए है। और जो हमारा तीसरा खबर है वो हमारे कल की वीडियो पर आई हुई कमेंट की जवाब है। जी हाँ नाज़रीन, कल हमने वीडियो अपलोड किया, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें आप सभी को मैंने बताया था कि सऊदी हुकूमत उम्रा का नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं कि आप अपने अपनों के लिए अपने इकामे पर वीज़ा निकाल सकेंगे। कल की वीडियो पर एक बंदे ने कमेंट किया कि क्या ये वीज़ा मतलब सब गैर मुल्की निकाल सकते हैं। उसका मतलब ये था कि साइका खास वाले भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रोफेशनल की शर्त है या फिर नहीं है, ये बताएंगे। तो ये 3 खबरें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दे कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और वीडियो शुरू करते हैं बिना ज्यादा बातें किए हुए। तो हमारा सबसे पहला खबर है एक मुखालिफे के हवाले से जो एकदम नया मुखालिफा है। नया मुखालिफा ये है कि 900 रियाल मुखालिफा महकमा ट्रैफिक ने बताया है कि अगर आप अपने गाड़ी पर गैर इखलाकी स्टिकर चस्पाते हैं तो उस पर 900 रियाल तक जुर्माना आपको आ सकते हैं। ऐसे स्टिकर जो मतलब आवाम नहीं देख सकते, मतलब गैर इखलाकी नंगे वंगे वगैरह ऐसे स्टिकर अगर आप चस्पाते हैं, किसी मरूर ने देखा तो वो आपको 900 रियाल तक मुखालिफा कर सकता है। ये था हमारी पहली नंबर पर खबर। दूसरी नंबर खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दूसरी नंबर पर खबर जो है वो आउटपास के हवाले से है। हमारे फेसबुक पर डेली 4 से 5 ऐसे कमेंट्स आते हैं कि कहते हैं भाई आउटपास के हवाले से वीडियो बनाए। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटपास के हवाले से अब तक कोई इतने खास न्यूज़ नहीं आई हुई है, लेकिन अभी से 17 घंटे पहले वजारत दाखिलिया ने एक पोस्ट किया है जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड शाया किया है कि जो गैर कानूनी तरीके के पीछे, गैर कानूनी लोगों के पीछे इन्होंने अपना कार्रवाई शुरू किया है, तब से लेके अब तक 40,68,322 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये रिकॉर्ड इन्होंने शाया किया है और इसमें इन्होंने बताया है कि इनमें से अब तक तरहील हुए हैं, अपने मुल्क को भेज दिए गए हैं 10,14,220 लोग अब तक जो है ना सऊदी अरबिया से तरहील हो गए हैं, उन्होंने को अपने मुल्क को भेज दिए गए हैं। तो इस अपडेट से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वजारत दाखिलिया बार बार ये रिपोर्ट शाया करते हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी हुकूमत गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्कियों को टाइम मिलने की चांस नहीं है, कोई आउटपास देने की चांस नहीं है। हम भी दुआ करेंगे और आप भी करें कि अल्लाह करे कि ऐसा कोई खुशखबरी आ जाए कि जितने भी गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की भाई यहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने के लिए टाइम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो दुआ आप भी करें और हम भी करते हैं। बढ़ते हैं हमारी तीसरी नंबर खबर की तरफ। हमारी तीसरी नंबर खबर पहले में ही आपको मैंने बताया कि कल मैंने वीडियो अपलोड किया, उसमें आपने आपको बताया था कि आप अपने इकामे पर अपने फैमिली के लिए उम्रा वीज़ा निकाल सकेंगे जो 90 दिन तक होगा वगैरह। अगर आप और मालूमात जानना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन उस वीडियो पे जो कमेंट आया था, एक भाई ने पूछा था कि क्या ये वीज़ा साइका खास भी निकाल सकता है या क्या फिर इस वीज़े में कोई शर्त ऐसी है कि ये प्रोफेशन वाले निकाल सकते हैं और ये वाले नहीं। तो आप लोगों को बताते चले कि अब तक जो मालूमात मौसूल हुई है उस वीज़े के हवाले से, मेज़बान जो वीज़ा उसको नाम दिया गया है, अब तक उसमें यह नहीं कहा गया है कि कौन सा वर्कर ये निकाल सकेगा, कौन सा वर्कर नहीं निकाल सकेगा। लेकिन अंदाज़ा इतना लगाया जा सकता है कि ये सभी गैर मुल्कियों के लिए होगा, सभी गैर मुल्की अपने प्यारों को यहाँ पर उम्रा और हज के लिए बुला सकेंगे। और एक और याद दहानी आप लोगों की कराई कि इस वीज़े पर अभी तक अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। जैसा ही इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो हम वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे कि कैसे अपने अफसर से अप्लाई करना है अपने अपनों के लिए वीज़ा के लिए, मेज़बान वीज़ा के लिए। तो ये 3 अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।